जैसे अभी अखिलेश जी ने बताया कि अगर हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग में मौजूद है, अगर उसको शॉर्ट सेलिंग करके उसको पैसा और मुनाफा कमाना है, वो तो हो चुका है। उसके बाद ये रिपोर्ट निकालने की और ये जो प्रेस रिलीज है ये निकालने की, उनको उनका क्या मोटिवेशन है? क्या वो एक इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है? वो है नहीं। क्या वो एक जर्नलिस्टिक अथॉरिटी है, जर्नलिज्म में है? वो है नहीं। तो किस कारण ये उन्होंने ये रिपोर्ट निकाला हुआ है? क्या वो इंडियंस के हित के लिए ये रिपोर्ट निकाला है कि ये इन्वेस्टिगेशन हो जाए सो मोटो, तो शायद इंडियंस को बेनिफिट हो? हम्म। हम्म। ये तो उनका मकसद है ही नहीं। तो किस मकसद ये पड़े हुए हैं कि ये रिपोर्ट वो निकालेंगे और ऐसा बेबुनियाद चीजें सामने डालेंगे जिससे ना ना सिर्फ अदानी को इम्पैक्ट होता है, अदानी ग्रुप को जो एक बड़ा एंटरप्राइज है इंडियन इकोनॉमी के लिए, बल्कि अब तो सेबी पे वो निशाना तान रहे हैं ताकि हमारा स्टॉक मार्केट पे भी इम्पैक्ट हो। अगर आप उनका रिपोर्ट पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, उसमें ऐसी चीजें लिखा हुआ है जैसे कि देर इज ए अदानी, एज पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, अदानी हैड ग्रॉसली ओवर वैल्यूड द इम्पोर्ट वैल्यूएशन। मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में ही लिखा हुआ है। हम्म। और ये जो वो रिपोर्ट कोट कर रहे हैं डीआरआई का, जिसमें कह रहे हैं कि अदानी ने ग्रॉसली इंपोर्ट ओवर वैल्यू करके फिर उन्होंने पैसा बनाया हुआ है, और 2024 की बात कर रहे हैं, ये रिपोर्ट 2014 की है। और ये डीआरआई का कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ हाँ। शो कॉज नोटिस है। ऐसे हजारों शो कॉज नोटिस डीआरआई का काम है ये निकालना, इस पे इन्वेस्टिगेट करना। ये जो हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है उसमें इस कोई जिक्र नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद डीआरआई ने क्या बोला है। हाँ। इसको येलो जर्नलिज्म बोलते हैं कि आधी चीजें बताते हैं। ये उन्होंने कभी नहीं बताया कि ये 2014 की रिपोर्ट है। हाँ। अगर मैं उसमें और आगे देखूं, उसमें लिखा हुआ है कि एक नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट है हम्म। अदानी वॉच बोल के, हम्म। जिन्होंने दिसंबर 2023 को फलाना ठिकाना बोला हुआ है। हाँ। अब ये अदानी वॉच किसका है? किसने बनाया हुआ है? नॉन प्रॉफिट बोल दिया क्या? तो क्या ये लोग के हित के लिए है? इसके लिए कौन इन्वेस्ट कर रहा है? इसका ओनर्स कौन है? किसने बनाया है? क्यों बनाया है? इसका तो कोई जवाब है नहीं इसमें रिपोर्ट में। और इसमें अनशन एलिगेशंस, उसमें बेबुनियाद एलिगेशंस दिया हुआ है। अगर मैं और जाता हूं उसमें इसमें डिटेल में, जी। जैसे उन्होंने लिखा हुआ है, मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ क्योंकि ऐसे ही लिखा हुआ है कि शी पर्सनली, शी एज इन द सेबी चीफ माधवी बुच, पर्सनली रोट टू इंडिया इन्फोलाइन टू यूज हर प्राइवेट जीमेल डूइंग बिजनेस थ्रू हर हस्बैंड्स नेम। उसमें उन्होंने मेल भी लिखा हुआ है, अगर कोई मेल वो पढ़ ले, हाँ। उसमें दिखता है कि वो हस्बैंड के थ्रू काम नहीं कर रहा है। वो ऑन बिहाफ ऑफ हस्बैंड उसने एक मेल लिखा हुआ है कि मेरे हस्बैंड चाहता है कि ये फंड्स बेचा जाए। जी। और जिस फंड्स के बारे में वो बोल रहे हैं कि इसी फंड्स के थ्रू अदानी का पूरा ग्रुप फंड हुआ था, उसमें तो उनका सिर्फ 80 लाख का इन्वेस्टमेंट था। तो क्या 80 लाख से अ, करोड़ों हजार 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 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है अदानी का, वो फंड हुआ है? क्या उसमें माधवी बुच का कोई मुनाफा हुआ है? हम्म। अब जो रिपोर्ट इन्होंने दिया हुआ है, जो हिंडनबर्ग में दिया हुआ है, उसी रिपोर्ट में लिख के आ रहा है कि 0.2% का लॉस हुआ है। हाँ। वो 0.2% लॉस में उसको बेचा हुआ है उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था। जी। उसमें आगे आगे और लिख रहे हैं कि अगर माधवी बुच को इन्वेस्ट ही करना था, तो वो अपने इंडिया में जो म्यूचुअल फंड्स है जहां पे उनकी अपनी चलती है एज ए सेबी चेयरपर्सन, तो उन्होंने ये जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स है वहां पे क्यों नहीं इन्वेस्ट किया, बाहर के म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट किया? हाँ। अगर वो इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है, तब प्रश्न ये होता कि जिसकी रेख देख वो कर रही है उसी में कैसे उसने इन्वेस्ट कर दिया। ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिल्कुल। इंटरेस्ट है। कुछ बिल्कुल। भी करे तो उसको वो फंसाने वाली बात हो गई। जैसे आपके बाकी लोगों ने अभी जो पैनलिस्ट है बताया कि ये तो सारे बेबुनियाद है। हाँ। जो भाषा लिखा हुआ है, हाँ। ये लोगों को बहकाने वाली भाषा है। तो इसलिए मैंने दो चार चीजें रिपोर्ट से पढ़ के यहाँ पे आपके दर्शकों के लिए मैंने पढ़ दिया है। एक आध मैं और भी पढ़ लेता हूँ जस्ट सो दैट इट इज क्लियर। जी। We noted that the trading pattern suggests that the stock parking entities and suspicious offshore entities may have artificially inflated the volume. May have. अब उन्होंने बस लिख के भाग गए कि ऐसा हो सकता है। हम बोल नहीं रहे कि होगा, बट हमने लिख दिया कि हो सकता है। अब किस आधार पे लिखा है? नहीं लिखा हुआ कुछ भी। हम्म। इन्वेस्टिगेशन रेज क्वेश्चन वेदर अदानी यूज बिजनेस एसोसिएट्स एज फ्रंटमैन। अब तक तो ऐसा कुछ निकला नहीं है, तो हाँ। व्हाई आर दे रेजिंग सच क्वेश्चंस? जी। दे हैव रेज्ड क्वेश्चंस, एंड हु आर दे? व्हाट इज देयर लोकस स्टैंडर्ड? व्हाट इज देयर इंटेंट? सो आई कैन गो ऑन लाइन बाय लाइन, एवरी सिंगल लाइन ऑफ देयर रिपोर्ट
डज नॉट हैव एनी बेसिस फॉर इट। हम्म। एंड इसलिए ये प्रश्न उठता है कि अगर ये सारे एक एक लाइन उनका रिपोर्ट का बेबुनियाद है, तो किस कारण ये कर रहे हैं, उसको वो बिल्कुल। इन्वेस्ट इतने पैसे क्यों डाल रहे हैं ऐसे जी रिपोर्ट्स निकालने के लिए, जी। और उनको कौन कौन उनको ये इन्वेस्टमेंट दे रहा है।